गाइस, मेरा नाम रजनीश कुमार है और एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आपने थंबनेल देखा ही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ फार्माकोग्नोसी के 80 प्लस ड्रग्स को, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हैं। उन तमाम ड्रग्स को मैं डिस्कस करूँगा और साथ ही साथ मैं ये आशा करता हूँ कि इन ड्रग्स को याद करने के लिए आप बार बार इस वीडियोस को देखें और साथ ही साथ यदि आपको सहूलियत हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो सर्वप्रथम यदि मैं ड्रग की बात करूं तो ये वो ड्रग हैं जो कि सिलेबस के अंतर्गत कहाँ आते हैं, मिसलेनियस ड्रग्स में। तो आप यदि सिलेबस उठाएंगे और देखेंगे डी फार्मा का तो उसमें मिसलेनियस के अंतर्गत इन ड्रग्स की बात की गई है, जिसमें पहला स्क्विल, गाल, अश्वगंधा, तुलसी और गूगल, ये तमाम ड्रग्स हैं। तो उन्हीं ड्रग्स के अंतर्गत सबसे पहला जो हमारा ड्रग है वो है हमारा क्या दोस्तों, स्क्विल। यदि स्क्विल की हम लोग बात करें तो स्क्विल क्या है, एक तरह से ये जंगली प्याज बेसिकली इसको कहा जाता है। और इसके बायोलॉजिकल सोर्स की यदि हम लोग बात करें तो अर्जीनिया मैरिटमा, अर्जीनिया इंडिका, इसका क्या है दोस्तों, बायोलॉजिकल सोर्स है। लेकिन ये पार्ट किस चीज का है, यह दरअसल क्या होते हैं, ड्राइड स्केली लीव्स होते हैं। क्योंकि ये प्याज हैं तो इनकी क्या होती है, परत दर परत होती है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केली लीव्स। और इसका फैमिली दोस्तों हम लोग कैसे याद रखेंगे, आप देखेंगे कि इसमें डबल एल आ रहा है और फैमिली जो है वो भी किससे स्टार्ट हो रही है, एल से स्टार्ट हो रही है। तो आप स्क्विल में डबल एल से लिलिएसिए इसकी फैमिली को याद रख सकते हैं। आइए इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें। यदि केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं एस नाम से ही स्टार्ट हो रहा है, जो कि स्क्विल में शुरू में एस लेटर आ रहा है। तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट में भी क्या है, सिलेरिन ए एंड सिलेरिन बी, इसका क्या है, ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। और यदि हम लोग सिलेरिन ए की बात करें तो अगर हम लोग इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या होगा, हमें प्रोसिलेरिडिन ए प्लस में सिलेरिनेज मिलेगा। और वहीं सिलेरिन बी को हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रोसिलेरिडिन बी और सिलेरिनेज। और यदि हम लोग लास्ट इसके यूज की बात करें स्क्विल की, तो वो यूज किस में हो रहा है, बेसिकली हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, स्क्विल है। और ये दरअसल क्या है, कार्डियोटोनिक टाइप ऑफ क्या है, यह ग्लाइकोसाइड है। और हम सभी जानते हैं कि बेसिकली कार्डियोटोनिक क्या होते हैं, जो कि हमारे हार्ट मसल्स जो होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ाने का, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, बेसिकली हमारे ये कार्डियोटोनिक रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिससे कि ब्लड का फ्लो हमारे हार्ट में सही से हो सके। और इसके साथ ही साथ चूंकि ये स्क्विल है, जंगली प्याज है, तो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होंगी उनके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एक्सपेक्टोरेंट, और हम लोग कैथेटिक के रूप में भी इसका यूज करते हैं। चलिए अगले ड्रग की बात करते हैं, वह है हमारा क्या, गाल। और गाल यदि हम लोग बात करें तो गाल दरअसल है क्या, यह एक तरह का कीड़ा है। क्यों, गाल तो ये ड्रग हो गया, लेकिन गाल वास्प एक क्या है, कीड़ा है। इसको दरअसल इस तरीके से समझिए कि ये क्या है, हमारा एक प्रकार से ओक का ट्री है, ओक का ट्री है, और इस पे क्या कर रहा है, एक कीड़ा जाकर बैठ रहा है, गाल वास्प क्या कर रहा है, जाकर बैठ रहा है। और ये जो ट्री है उसके ऊपर क्या कर रहा है, अपना एग का डिपोजिशन कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे दो बायोलॉजिकल सोर्स और दो फैमिली हो जाते हैं। एक किसका, ओक ट्री का, क्योंकि ओक ट्री जिसके ऊपर क्या कर रहा है, ये कीड़ा क्या कर रहा है, एग का डिपोजिशन कर रहा है, यानी कि फेंक रहा है। तो ओक ट्री का क्या हो जाएगा, फैमिली क्या हो जाएगी, दरअसल फैगेसिए। तो आप यदि यहां पर देखेंगे तो ओक ट्री का फैमिली क्या हो गया, बेसिकली फैगेसिए। और ओक ट्री जो है उसका बायोलॉजिकल सोर्स आपको याद रखना पड़ेगा, वो क्या है, क्वार्कस इन्फेक्टोरिया। क्या है यहां पर, क्वार्कस इन्फेक्टोरिया। तो चूंकि ये जो कीड़ा था जिसका नाम क्या था, गाल वास्प, और इसने एग डिपोजिशन किया किस पे, ओक की ट्री पे, तो ओक की ट्री का बायोलॉजिकल सोर्स क्या हुआ, क्वार्कस इन्फेक्टोरिया। और इसकी फैमिली क्या हुई, क्योंकि इसने एग को क्या किया, डिपोजिशन किया, फेंका है किसके ऊपर,
ट्री के ऊपर, तो ट्री की फैमिली क्या हो जाएगी, फैगेसिए। और ये जो कीड़ा है, ये जो गाल वास्प है, इसका क्या हो जाएगा बायोलॉजिकल सोर्स, उसका क्या था बायोलॉजिकल सोर्स हमारा ओक की ट्री का क्वार्कस इन्फेक्टोरिया, तो इसका क्या हो जाएगा एडलेरिया गैलोटिंक्टोरिया। आप देखेंगे यहां पर क्या है एडलेरिया गैलोटिंक्टोरिया, और इसकी फैमिली दरअसल क्या हो जाएगी कीड़ा है। और चूंकि ये काफी अनार्की किस्म का आदमी है, यानी तबाही मचाने वाला, आप समझ सकते हैं, इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो एनाकार्डेशिया इसकी क्या हो जाएगी दरअसल दोस्तों, फैमिली हो जाएगी। तो ये था इसके क्या बायोलॉजिकल सोर्स और फैमिली। और यदि हम लोग बात करें कि ये है क्या, बेसिकली गाल की यदि हम लोग बात करें तो ये दरअसल है क्या, टैनिक एसिड है। इसीलिए इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है, बेसिकली 50 to 70% ये टैनिक एसिड को कंटेन करता है। इसके साथ ही साथ मॉइस्चर और डेब्रिस ETC भी ये कंटेन करता है, जो इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट के अंतर्गत आता है। और जहां भी टैनिन की बात होगी, आप दोस्तों याद रखें, वहां डायरिया, डिसेंट्री, डाइन, इसके साथ ही साथ लेदर इंडस्ट्री, इन तमाम जगह इसका यूज किया जाएगा। और उसी के अंतर्गत इसका यूज है कहाँ, डिसेंट्री में बात करें हम लोग, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी भी है इसकी, पाइल्स के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। और सोर थ्रोट यानी गले में अगर इरिटेशन भी कॉज होता है तो हम लोग गाल का यूज बेसिकली क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। आइए अगले ड्रग की बात करते हैं, वह है हमारा क्या, अश्वगंधा। और अश्वगंधा को यदि हम लोग देखें तो अश्वगंधा काफी फेमस ड्रग भी है। और अश्वगंधा का जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है, और ये बेसिकली रूट का पार्ट है। और बायोलॉजिकल सोर्स की यदि हम लोग बात करें तो विथानिया सोमनीफेरा इसका क्या होता है, बायोलॉजिकल सोर्स होता है। और आप देखेंगे यदि इसका बायोलॉजिकल सोर्स याद रख लें तो इसके हम लोग केमिकल कंस्टिट्यूएंट को भी याद रख लेंगे। क्यों, क्योंकि विथानिया सोमनीफेरा तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, और इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है, विथाफेरिन ए, विथेनेलॉइड्स, और इसके साथ ही साथ C28 टाइप ऑफ क्या है, स्टेरॉयडल एल्कलॉइड है ये। तो आप यदि इसका बायोलॉजिकल सोर्स को याद रख लेते हैं जो कि विथानिया सोमनीफेरा है, तो W से ही क्या आ जाएगा, विथाफेरिन, विथेनेलॉइड और C28 स्टेरॉयडल एल्कलॉइड। आप केमिकल कंस्टिट्यूएंट को भी याद कर ले जाएंगे। और यदि फैमिली की बात करें तो सोलेनेसिए इसकी क्या होती है दोस्तों, फैमिली होती है। आइए यदि हम लोग इसके यूज की बात करें तो यूज भी काफी इजी है, क्योंकि विथाफेरिन जो है बेसिकली यहां पर अगर आपने विथाफेरिन ए याद रखा तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी के लिए, यानी कैंसर के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और इसके साथ ही साथ इसका मेनली जो यूज है, यह कम मात्रा में क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का, इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करने का बेसिकली क्या करता है, ये कार्य करता है। और इसके साथ ही साथ इसका सेडेटिव, हिप्नोटिक और इफेक्ट तो है ही है, और क्या है, एंटी स्पाज्मोटिक यानी कि पेट के दर्द में भी इसका यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं अगले दो ड्रग्स और जो कि मिसलेनियस के अंतर्गत है, जिसमें तुलसी है। और तुलसी से आप लोग भली भांति परिचित है कि किस प्रकार से प्राचीन समय से ये परंपरा रही है, भारतीय परंपरा रही है कि अपने आंगन में, अपने घर में बेसिकली तुलसी को उगाया जाता था। और गांव में भी आज यह देखने को आपको मिलेगा। और ख़ास तौर से कोरोना के समय में तुलसी का यूज़ इम्यूनिटी के रूप में और इसके साथ ही साथ फ्लेवर के रूप में इसका बेसिकली यूज किया जाता था। तो इसकी फैमिली की यदि बात करें तो हम और मैं और माएँ चाहेंगी कि ले बेटे क्या ले, तुलसी ले। और इसका फैमिली को लेकर भी यदि हम लोग बात करें तो सीके को कांटे में भी इसकी दो फैमिली दी गई है, जिसमें से एक है लैमिएसिए और एक है लेबेटिए। तो हम लोग यहाँ पर लैमिएसिए इसका फैमिली मानकर चलते हैं। और इसके साथ ही साथ इसका बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो वो क्या है, हमारा ओसिमम सैंक्टम, ये आपको याद करना पड़ेगा। और यदि हम लोग बात करें केमिकल कंस्टिट्यूएंट की, चूंकि ये क्या है, एक तरह से फ्लेवर हमें प्रोवाइड कराने का बेसिकली कार्य भी करता है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या आएगा, हमारा वोलाटाइल ऑयल, वोलाटाइल ऑयल है ना, तो कुछ ना कुछ सुगंध तो देगा। और इस वोलाटाइल ऑयल के अंतर्गत यदि बात करें तो इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है, यूजिनॉल, यूजिनॉल मिथाइल ईथर कार्बाकॉल। तो बेसिकली ये क्या हो गया, हमारे केमिकल
कंस्टिट्यूएंट्स। तो यूजिनॉल, यूजिनॉल मिथाइल ईथर और कार्बाकॉल इसके क्या हो गए? केमिकल कंस्टिट्यूएंट। और यूज की बात करें, जैसा मैंने बात किया ही कि इसका कोरोना के समय में भी और प्राचीन समय से भी इसका हम लोग यूज करते चले आ रहे हैं, जिसमें कि खास तौर से इसका यूज फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में कोरोना के समय में भी चाय में काढ़े के रूप में इसका यूज किया गया। इसके साथ ही साथ ये सब किससे हमें प्रिवेंट करने का काम करते हैं? जो पैथोजेंस है हमारे, जो बैक्टीरिया है, तो एंटी बैक्टीरियल इसकी प्रॉपर्टी है, यानी एंटी बैक्टीरिया के अगेंस्ट इसका यूज किया जाता है। इंसेक्टिसाइडल इसका यूज है, इंसेक्ट के अगेंस्ट इसका यूज किया जाता है। अगर किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन है, सूजन है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट के रूप में भी ये काम करता है। अगले ड्रग्स की यदि हम लोग बात करें तो वह है हमारा, वह अंतिम ड्रग है मिसलेनियस के अंतर्गत, वो है हमारा गूगल। और या आप इसको गूगल से भी याद रख सकते हैं। यदि मैं इसको याद रखने की ट्रिक के बारे में यदि बात करूं तो गूगल, जब भी हम लोग गूगल चलाते हैं तो कहीं ना कहीं कई बार उसका आज के समय में खास तौर से अगर वह ना चले तो हम काफ़ी परेशान से हो जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि कम ऑन गूगल, फास्ट वर्क करो। तो इसमें क्या आएगा? कॉमीफेरा वेट्टी, कम ऑन गूगल। तो कॉमीफेरा वेट्टी, कम ऑन गूगल, फास्ट वर्क करो। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या हो जाएगा? कॉमीफेरा वेट्टी। और इसके साथ ही साथ इसकी यदि फैमिली की बात करें तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, बुर्स रेसिए। इसकी फैमिली क्या होगी? बुर्स रेसिए। और बेसिकली ये है क्या? गूगल ओलियोगम रेजिन। और इसमें यदि हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट भी है, वो है रेजिन। और चूंकि रेजिन है और इसके अंतर्गत गूगल इसका नाम है, तो गूगल के नाम से ही इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है गूगल स्टीरोन और गूगल स्टीरोल। और आप देखेंगे कि गूगल स्टीरोल में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रोमन में इसका एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट है और दूसरा क्या है हमारा? गूगल स्टीरोन। गूगल स्टीरोन, गूगल स्टीरोन में भी गूगल स्टीरोन ई, ये दोनों अलग अलग हैं। गूगल स्टीरोन ई एंड गूगल स्टीरोन जेड, इसका क्या है? दूसरा केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। गूगल स्टीरोल की यदि हम लोग बात करें तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बेसिकली इसका यूज क्या है? एंटी इन्फ्लामेटरी। यानी गूगल स्टीरोल का यूज हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में, एजेंट के रूप में यूज करते हैं। और स्टीरोन, चूंकि इसमें एन आ रहा है, आप देखेंगे कि गूगल स्टीरोन ई एन जेड, तो इसमें आप एल से याद रख सकते हैं कि हाइपोलिपिडमिक एंड हाइपोकोलेस्टरमिक। यानी गूगल स्टीरोन में एल वाले पार्ट आएंगे, यानी कि हाइपोलिपिडमिक, यानी अगर लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि HDL, LDL, VDL, इनमें बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है। यदि इसकी मात्रा कम हो जाए, लिपिड की मात्रा कम हो जाए, उसको मेंटेन करने का काम बेसिकली ये करता है। इसके साथ ही साथ हाइपोकोलेस्ट्रेमिक, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल को अगर कम करने की बात हो, और उसके अंतर्गत बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है। यानी हाइपोलिपिडमिक, ये चाहे HDL हो, VLDL हो, उनके अकॉर्डिंग इसको मेंटेन करने का काम बेसिकली यहाँ पर गूगल स्टीरोन ई एंड जेड करेंगे। यदि ज़्यादा है तो उसको कम करेगा, अगर कम है तो उसको मेंटेन करने का काम करेगा। और इसके साथ ही साथ हाइपोकोलेस्ट्रेमिक, यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन और डाउन करने का काम करेगा यदि ज़्यादा हो तो ये था तमाम डिस्कशन मिसलेनियस ड्रग्स की, जो कि फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत थे। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं अगले और नेक्स्ट वीडियो में अगले ड्रग्स के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।